हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज मैं आपको लेसन नंबर 3 बता रही हूँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस हैं। उससे पहले मैं इसका मीनिंग बता रही, जैसा कि लिखा हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स आर द रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दीज रूल्स आर कॉल्ड द डिफरेंट नेम्स सच ए प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अजम्पशंस एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल। वो कहता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो कुछ अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और सब द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। तो वो जो हमने स्टडी करना है, जो रूल्स के बेस पे हमने सारी प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है या हमारी कोई एग्जामिनेशंस मानी गई है, उसको लेते हुए हम अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले देखो, सामने लिखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस। हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और दूसरा अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जैसा कि सामने नाम लिखा है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, रिवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव वेरीफेबल प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। अजम्पशंस में कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक्यूरल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बेटा, ये टर्म्स को थोड़ा शुरू से ध्यान से समझना ताकि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए और आंसर दे सके। अब हम टाइम वेस्ट करे हुआ है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का मतलब है कि ये अकाउंटिंग पर्पस के उससे, देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन कहता है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है। और जो ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बिजनेसमैन जो है उसको क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस कहते हैं, जब जितना भी उसने कैपिटल लगाया उतने तक का वो क्रेडिटर माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी है। वो क्रेडिटर जो है वो बिजनेसमैन माना जाता है अप टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब उसके सेकंड आपके सामने मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी एक्सप्रेस मॉनेटरी टर्म। जो मनी में कन्वर्टेबल है ट्रांजैक्शन उसी को रिकॉर्ड करना है। नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में का अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कोई प्लेस नहीं है, जैसा कि स्ट्राइक, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसको हमने जो है मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू जस्टिफाइबल अकाउंटिंग पीरियड सो एज टू द बिजनेसमैन इज नोइंग द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ईच सच पीरियड। दिस पीरियड इज अकाउंटिंग पीरियड एंड द लेंथ ऑफ दिस पीरियड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। वो कहते हैं हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो लॉन्ग लाइफ का होना चाहिए, लंबे समय का होना चाहिए। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे को उससे बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 12 मंथ का होना, गैप का होना जरूरी है, जिसको 1 ईयर बोला है। और इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर हम ले सकते हैं, दूसरा जो है हमारा फिजिकल ईयर, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अप्रैल 1 से 31 मार्च होता है, जैसा कि सामने लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट कॉस्ट। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स है वो कॉस्ट के बेस पे लिखे जाते हैं और प्राइस पेड टू एक्वायर देम, जितने में हमने खरीदा है। और सब्सिक्वेंट ईयर में भी जो है इसको कॉस्ट पे लिखा जाता है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है अप टू द डेट। देखिए, जब हम कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी बुक से जो है एसेट्स खत्म हो जाता है। तो वो कहता है कि हमारे इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस जो हमारी एसेट्स की होती है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है कंसीडर नहीं करते हैं। केवल हम इसके अंदर जो भी रिकॉर्डेड कर रहे हैं बिजनेस के फिक्स एसेट्स को, वो एट कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि इसके अंदर हमें सारे एक्सपेंसेस जो भी इंकर किए गए हैं वो लिखने हैं। आपको रिवेन्यू जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हमें मिला है, उस पे रिवेन्यू मिलने पे जो भी खर्चा हो रहा है वो सारे मैंने रिकॉर्ड करने हैं, ताकि मेरा बिजनेस में अपने ट्रेडिंग रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिजनेस के जान सके। अगर वो इनकम को कैलकुलेट करना चाहता तो इसका मतलब उसको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसका मतलब इनकम किसके बराबर होगी, जितनी भी रिवेन्यू है हमारे उसमें टोटल एक्सपेंसेस लेस करते हैं। तो रेवेन्यू शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनकम अनलेस इट इज मैच विद द एक्सपेंसिव इनकर टू जनरेट सच रेवेन्यू। आपकी इनकम तभी पता चलेगी जब आपको टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को लेस करेंगे।
नेक्स्ट देखो, चलो ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इसका मतलब क्या है कि ड्यूल कॉन्सेप्ट सिग्निफाइज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। सभी ट्रांजैक्शन टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट टू अकाउंट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट होता है। जो ये हमारा जो बुक कीपिंग जो है, जो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही काम कर रहा है, और हमारी अकाउंटिंग जो इक्वेशन है बेटा, वो भी बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रही है। जैसा आपने देखा एसेट्स इक्वल टू लिखा हुआ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग सच ए वे दैट दिस अकाउंट इक्वेशन इज मेंटेन। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन प्रिंसिपल का मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इनकम इज ट्रीटेड एज बीइंग अर्न ऑन डेट ऑन विच इज रियलाइज। जब हमें रियलाइज होगा उस डेट में अर्निंग मानी जाएगी, सच दैट द डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज इज आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। सिंस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी फॉर कैश और क्रेडिट, दोनों हो सकती है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर कैश में हुआ या क्रेडिट में, मतलब दोनों को ही हमने इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो रिवेन्यू इज कंसिडर्ड इज बीइंग अर्न ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब आपने माल जब बेच दिया उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे उसमें आपने कैश में बेचा चाहे उधार में बेचा, उसका कोई इसमें मतलब नहीं है, मतलब आपको रिकॉर्ड कर देना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रिंसिपल। ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके अंदर, वो आपको जो है ट्रांजैक्शन को सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बेस पे करना है। जो हमारे वाउचर हैं, जो हमारे कैश मीमो है, हमारे जो रिसिप्ट्स हैं, उनके बेस पे हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अकाउंटिंग शुड फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट और पर्सनल बायस। अगर हम किसी बेस पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोप्राइटर एंड अदर यूजर टू असेस द फिस्कल फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। हमारा जो प्रोप्राइटर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी देनी जो उसको जरूरत है बिजनेस के यूनिट को जानने के लिए, और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे ही हम अकाउंटिंग को फिगर आउट करते हैं। तो कोई भी बात हमने छुपानी नहीं है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिस्क्लोज जरूर करनी, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी का मतलब है, ये प्रिंसिपल जो है एम्फेसाइज करता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विच आर मटेरियल। जो रेलेवेंट है, जो इनकम को डिटरमाइन करते हैं, उन सब प्रिंसिपल्स को जो है, उन सब चीजों को हमको जो है शो ऑफ करना है। जो ऑल मटेरियल फैक्ट शुड बी इग्नोर, जो हमारी कोई रेलेवेंट नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमने इसके अंदर इग्नोर करना। अनइम्पॉर्टेंट इरेलीवेंट आइटम शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन दिस आइटम। नेक्स्ट है अब कंजर्वेटिज्म प्रोड्यूसेंस का मतलब है, प्रूडेंस का मतलब है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन एंड इनकम। ये अपने आप को बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये चाहता है बी रेडी टू प्रोटेक्ट द पॉसिबल लॉसेस बट डोंट प्रोटेक्ट द फ्यूचर। भविष्य में प्रॉफिट होगा उसको नहीं हमने देखना, हम अगर हमारा लॉस होता है उसको आपको रिकवर करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट रियलाइजेबल विच एवर इज लेस। तो ये एक एग्जाम्पल देके मैं बता रही हूँ कि ये आपके जो है इसके अंदर प्रिंसिपल्स में क्या बताया गया है कि आपको जो है दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट ए फॉर्मल एक्सप्रेशन है मैक्सिमिंग का, कि जितने भी एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस आपको लगते हैं लॉस होंगे उनको रिकॉर्ड कर दो, लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको रिकॉर्ड नहीं आपने इसमें करना। नेक्स्ट आपकी एजम्पशंस है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है एजम्पशन और कंसिस्टेंसीज का मतलब होता है कि आपका ये एजम्पशन कहता है कि ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस मेथड या टेक्निक जो भी बिजनेस के साथ है वो कंसिस्टेंट में यूज होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कोई मेथड यूज करो कल कोई और करो, ऐसा नहीं है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन enterprise should continue with the same accounting practices for a number of years, especially with the regard to the treatment of liability, capital deficit। मतलब जो भी एक बार मेथड यूज कर रहे हो उसको कंटिन्यू यूज करना। ये नहीं कि एक बार तो कोई मेथड यूज कर लिया थोड़ी देर बाद फिर कुछ और, ऐसा नहीं, फिर हम कैसे कंपेरिजन करेंगे। तो वो कहता है उसको कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम के लिए है, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम है। देयर इज नो इंटेंशन टू शट डाउन द बिजनेस नियर फ्यूचर में। हम ये सोच के चलते हैं हमने बिजनेस को बंद नहीं करना। तो ये इसका मतलब है जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी और ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली।
लास्ट इसमें एक्रूअल एजम्पशन है, वो कहता है इसका मतलब है एक्रूअल एजम्पशन और ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, नॉट एट दैट, जब सेटलमेंट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जब हमारी ट्रांजेक्शन को टेक प्लेस करती है उसी समय उसको हमने रिकॉर्ड कर देना है। और इस ट्रांजेक्शन के जो एक्रूअल बेसिस इट मीन्स कैश और नॉन कैश बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट है इन वेरी शॉर्ट में बताया। अब इसके बेस पे हम एमसीक्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं बताने जा रही हूँ वो जरा ध्यान सुने, इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। पहला, अकॉर्डिंग टू गोइंग कॉन्सेप्ट ए बिजनेस इज अज्यूम टू हैव ए शॉर्ट लाइफ, दूसरा ए लिमिटेड लाइफ, फिर ए लॉन्ग लाइफ एंड इंडेफिनिट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंस, फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी। थर्ड है, प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन रियलाइज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग है, रियलाइजेशन है, मेटेरियल है, कंजर्वेटिज्म है। नेक्स्ट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी डिस्टिंग्विश एज पर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है बेटा आपका, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू एनुअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, देयर शुड बी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड फ्रॉम वन पीरियड टू द अनदर अकॉर्डिंग टू, नंबर वन है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, नंबर वन है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फिर है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फिर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, बिजनेस मैन आर टू सेपरेट एंटिटी अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Next question है, businessman is a creator of the business to the extent of his capital according to the dual aspect concept, business entity concept, consistency concept, matching concept। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, नंबर वन है फ्लेक्सिबल, फिर है मैन मेड, फिर है आपका जनरली एक्सेप्टेड, फिर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल हाईलाइट दैट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड एक्सपेंसिव लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड इनकम एंड प्रॉफिट। नंबर वन है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, फिर है मैचिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, प्रूडेंट प्रिंसिपल। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिक्स एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट एंड नॉट एट द मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी मेजरमेंट मेजरमेंट, मैचिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स आपका। नेक्स्ट लास्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल और अजम्पशन एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। नंबर वन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर है मनी मेजरमेंट, फिर है मैचिंग प्रिंसिपल, फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बेटा ये कुछ सिलेक्टेड मैंने इंपॉर्टेंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने एमसीक्यू ढूंढे। अगर आपको उनके मीनिंग समझ आ गए तो आप किसी भी एमसीक्यू का इस लेसन का आंसर दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस ऑफ लेसन नंबर 3 चैप्टर। और बेटा अगली वीडियो में मैं जल्दी बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेटा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें।